धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। ये कहना कुछ गलत ना होगा कि मध्य प्रदेश की सरकार के कुछ मंत्रियों में लगता है ज़्यादा बड़ा भगवाधारी दिखने की या ज़्यादा बड़ा भगवाधारी खुद को साबित करने की खोट सी लग गई है। फिर से एक बार एक ऐसा ही बयान सामने आया है, इसलिए बात कहना कुछ गलत नहीं है। कहा जा रहा है कि राम, जो भगवान राम है, अयोध्या में जिनका मंदिर बन रहा है, वो कितने बड़े इंजीनियर थे और उनकी इंजीनियरिंग का जो नमूना है वो राम सेतु, वो कितना बड़ा नमूना है। इस बारे में अब ग्रेजुएशन में यानी कि स्नातक के छात्रों को बीए की क्लास से ही पढ़ाना शुरू कर दिया जाएगा। इससे पहले भी कई सारे लोग इस तरीके के बयान दे चुके हैं। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इससे पहले किन किन ने ऐसे बयान दिए हैं और इनका पूरा बयान है क्या। तो चलते हैं खबर की तरफ और जान लेते हैं तमाम जानकारियों को। सबसे पहले पुराने बयानों का जिक्र कर लेते हैं। तो यहाँ के चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं जिनका नाम है विश्वास सारंग। उन्होंने हाल फिलहाल में एक बयान दिया था जो आपने देखा होगा भी 6 सितंबर के आसपास तमाम अखबारों में छपा है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम लोग जो हैं आरएसएस के जो फाउंडर लोग हुए हैं, जिसमें सावरकर हैं, जिसमें हेडगेवार हैं, जिसमें और तमाम लोग हैं, उन सब के बारे में एमबीबीएस स्टूडेंट्स को, आप जानते हैं चिकित्सा शिक्षा मंत्री किस महकमे से जुड़ा होता है, स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई जो शिक्षा होती है उसके महकमे से जुड़ा हुआ होता है। तो एमबीबीएस का जो फाउंडेशन कोर्स होता है जिसको छात्रों को पहले साल ही पढ़ना होता है, उसमें ये आरएसएस के नेताओं के बारे में उनको पढ़ाया जाएगा। इससे छात्रों का नैतिक विकास होगा, ये दावा इन्होंने किया था। ये खबर 6 सितंबर को हमारे सामने आई थी। यानी कि डॉक्टरों को पहले भगवाकरण किया जाएगा, फिर बाद में उनको डॉक्टरी की शिक्षा दी जाएगी, बाद में निकल के फील्ड में जाएंगे। वो किस तरीके का भगवाकरण वहाँ फैलाएंगे वो एक अलग मुद्दा हो सकता है। लेकिन आप ये एक बानगी देख सकते हैं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सारंग विश्वास की, जो अपने बोल बचनों के लिए जाने भी जाते हैं, बहुत सारे विवादित बयान देते रहते हैं। इसके बाद हमने आपके सामने खबर रखी थी यहाँ की जो संस्कृति मंत्री हैं जिनका नाम है उषा ठाकुर। उन्होंने एक बयान दे दिया था। उन्होंने कहा था, याद ही होगा ना आपको, कि पूरी दुनिया का जब तक भगवाकरण नहीं किया जाएगा तब तक पूरी दुनिया में शांति स्थापित नहीं होगी। वो खबर भी हम आपके सामने रख चुके हैं और उसको लेकर हमने एक इंटरव्यू भी किया था। एक जानी मानी शिक्षिका रही हैं शारदा दीक्षित जी, उनसे बात की थी कि कैसी महिलाएँ हैं जो कह रही हैं कि घरों में हथियार रखिए, लॉटरी खेलिए, ये कीजिए वो कीजिए, और भाजपा की ऐसी महिलाओं के बारे में उनका क्या कहना है। अगर आपने वो तमाम खबरें नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पे उसका लिंक लगवा देते हैं, उसे आप देख सकते हैं। लेकिन कुल मिला के आप समझ सकते हैं कि एक तरफ तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री सारंग विश्वास कह रहे हैं कि एमबीबीएस की पढ़ाई करने वालों को हम आरएसएस से जुड़े हुए लोगों के बारे में पढ़ाएंगे, और दूसरा अपडेट जो हमने आपके सामने रखा था या मैं भी जिससे आपको रूबरू करा रहा हूँ वो है उषा ठाकुर, शिक्षा मंत्री से जुड़ा हुआ, जिन्होंने कहा पूरी दुनिया का जब तक भगवाकरण नहीं होगा तब तक पूरी दुनिया में शांति नहीं होगी। यानी एक से बढ़ के एक बयान, एक तो सिर्फ डॉक्टरों तक सीमित है, एक पूरी दुनिया में भगवाकरण की बात कर रही हैं। अब इसके बाद नंबर आ जाता है डॉक्टर मोहन यादव का। ये उच्च शिक्षा मंत्री हैं, यानी कि हायर एजुकेशन मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश के, और नाम के आगे लिखते हैं डॉक्टर मोहन यादव। इन्होंने भी कुछ इसी तरीके का बयान है जो आज के अखबारों में छपा है, जिसमें लिखा है कि अब बच्चों को पढ़ाया जाएगा कि राम जो हैं वो कितने माहिर थे इंजीनियरिंग में, और उनकी इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा नमूना राम सेतु है। हम जानते हैं ना राम सेतु, जो वही वाला पुल है जिसके ज़रिए जो है पूरा समुद्र पार किया गया और फिर श्रीलंका तक का रास्ता बनाया गया। तो उसी के बारे में इन्होंने कहा है कि वो बच्चों को पढ़ाया जाएगा, और बच्चों को इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, और ये तमाम चीज़ें बीए फर्स्ट ईयर का से शुरू कर दी जाएंगी। और जो स्टूडेंट्स हैं उनको महाभारत भी पढ़ाया जाएगा, उनको रामचरितमानस भी पढ़ाया जाएगा, और इसके अलावा योग और ध्यान के बारे में भी उनको बताया जा रहा है कि रामचरितमानस को एक अप्लाइड फिलॉसफी के तौर पर ऑप्शनल सब्जेक्ट में शामिल किया गया है। मतलब जो चाहे वो उसको ले सकते हैं, जो ना चाहे उसको नहीं ले सकते हैं। इसी तरह अंग्रेजी के फाउंडेशन कोर्स में सी रामा गोपाल आचार्य द्वारा लिखित महाभारत को भी शामिल किया गया है, उसकी प्रस्तावना को बच्चों को पढ़ाया जाएगा। लेकिन कुल मिला के इन तमाम तस्वीरों को जब आप देखेंगे तो दो तरीके की चीज़ें आपको निकल के आएंगी। एक ये कि किस तरीके से पूरी शिक्षा प्रणाली का भगवाकरण किया जा रहा है। हालांकि भगवाकरण का जो सिलसिला है वो नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले साल जब नई शिक्षा नीति देश में लागू की गई थी, जिसको डंका पीटा गया था कि 36 साल बाद 35 साल बाद देश के अंदर कोई शिक्षा नीति आई है। हालांकि उस बीच में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, समय समय पर तमाम चीज़ें हुई हैं, लेकिन जैसा कि हर चीज़ को ऐतिहासिक बताने की आदत है सरकार को भी और भंप मीडिया को भी, तो उसी तरीके से उसका प्रचार प्रसार किया गया था। उसी के ज़रिए तमाम चीज़ें अब उभर रही हैं।
एक कह रहा है कि डॉक्टरों को हम भगवा पढ़ाई पढ़ाएंगे, आरएसएस के नेताओं से जुड़ी। दूसरा जो मंत्री है संस्कृति मंत्री वो कह रहा है पूरे देश का भगवा, दुनिया का भगवाकरण कीजिए। और तीसरा अब कह रहा है कि बीए से ही हम लोग जो है ये भगवाकरण वाली पढ़ाई पढ़ाना शुरू कर देंगे, बताएंगे कि इंजीनियरिंग राम की कितनी बेहतर थी। इसके अलावा जब आप इसी सिलसिले में खबरों को आगे बढ़ाएंगे तो आपको खबरें मिल जाएंगी जेएनयू से। वहाँ पर आतंकवाद के बारे में पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आतंकवाद के बारे में सीधा बताया जा रहा है कि जिहादी, इस्लामी जिहादी आतंकवाद के बारे में पढ़ाया जा रहा है। लगातार इस तरीके की तमाम कोशिशें हो रही हैं, शिक्षा का भगवाकरण जारी है। ये तो वो तस्वीरें हैं जो सामने आ जाती है, इसके अलावा पर्दे के पीछे जो चल रहा है उससे आप रूबरू भी नहीं हो पाते हैं। तो ये एक ताज़ा अपडेट उभर के आया था। और इसका दूसरा पहलू ये हो सकता है कि कौन बड़ा सबसे भगवाधारी है, ये साबित करने में शायद मध्य प्रदेश के अंदर एक होड़ मची हुई है। और यहाँ ध्यान देने की बात ये भी है कि मध्य प्रदेश को आरएसएस की सबसे बड़ी प्रयोगशाला के रूप में जाना पहचाना जाता है। कहते हैं 1948 के अंदर जो हथियार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के लिए चला था वो भी ग्वालियर से ही चला था। और यहीं पर नाथूराम गोडसे का मंदिर भी बनाया गया है, उसकी पूजा भी की जाती है। बताइए, एक जो शख्स आतंकवादी है जिसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की हो, उसकी पूजा करने वाले और वो भी खुलेआम घूम रहे हैं और उसके नाम पर संस्थाएँ बना रहे हैं और उसको देशभक्त न जाने क्या क्या बता रहे हैं। और एक महिला तो सांसद हैं जो अपने आप को साध्वी कहती हैं, प्रज्ञा सिंह ठाकुर की, वो कहती हैं कि नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, देशभक्त हैं और देशभक्त रहेंगे। और वो फिर भी संसद के अंदर जाकर बैठती हैं, और वो भी तब जबकि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। तो तमाम चीज़ों का जो भगवाकरण है वो लगातार चल रहा है। ताज़ा एक अपडेट आया, मुझे लगा कि आपको रूबरू कराया जाए। अच्छी बुरी जो भी आपको लगा हो, कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।